बच्चों क्वाड्रिलेटरल की दूसरी थ्योरम जो है एक्सरसाइज सेकंड की मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, उसका कन्वर्ज बता रहा हूँ। तो थ्योरम 2 है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू एन अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, अगर ऐसे से नहीं समझ में आ रहा तो आइए हम आपको डायग्राम बना के बताते हैं कह क्या रहा है। कहते हैं कि अगर एक कोई ट्रायंगल है, देखिए ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, वही पिछली बार की तरह फिर से ले रहा है। एक ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी, है ना। कहते हैं ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लीजिए वन साइड ये आपकी ए बी है, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया डी ले लिया, ठीक है ना। वन साइड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड। और मान लीजिए ये इसके पैरेलल जा रही है, ये इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। तो पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड बची ए सी, ये इसको बाइसेक्ट करती है। मतलब अगर ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ई पे बाइसेक्ट कर रही है, ई पे इसको कट कर रही है, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको पता ही है कि थ्योरम जब भी प्रूफ करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? पहला तो आप गिवन लिख लीजिए। गिवन, गिवन क्या है? गिवन में आप वही लिखेंगे क्या, अ ट्रायंगल ए बी सी in which D is the midpoint, D is the midpoint of AB। ये आपको गिवन ही है, D is the midpoint of AB गिवन है, और D is parallel to BC ये भी गिवन है। midpoint of AD and DE is parallel to BC गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है बच्चों? टू प्रूव हमें करना है कि ये जो ई पॉइंट है ना, ई सी को बाइसेक्ट करती है। मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी, ऐसा लिख लो। ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या आप क्या कह सकते हो, दैट इज ए ई इज इक्वल टू ई सी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। अब आइए कंस्ट्रक्शन कर लें। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, उसी तरह इसको भी आप डी बी डी बोल लो या बी ए के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो क्या बचा है, ए बी सी डी ई तो हो चुका है, एफ बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। एफ बना लीजिए। आपने इसके लाइन पैरेलल प्रूफ कर दिया। ये सी एफ मतलब बी ए के पैरेलल आपने सी एफ ड्रॉ किया है, और डी ई लाइन को प्रोसीड कर दीजिए जो कि एफ से होते हुए जाएगी, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, वही लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन में आप ड्रॉ सी एफ इज पैरेलल टू बी ए, ठीक है ना, एंड डी ई प्रोड्यूस्ड टू एफ, डी ई प्रोड्यूस्ड डी यू सी ई टी प्रोड्यूस्ड इन एफ। ये आपने कर दिया, ठीक है ना। अब आइए इसका प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। प्रूफ बच्चों है ना, बहुत आसान है। पता है कैसे? अगर किसी तरह हम ए डी ई और ई एफ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा सी पी सी टी से ए इज इक्वल टू सी, है ना। तो आपको पता है कि डी, हमें पता है, वी नो दैट, या वी हैव क्या लिखते हो आप, डी एफ
इज पैरेलल टू DF, ये DF इज पैरेलल टू BC, है ना, DF इज पैरेलल टू BC। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको दिया गया है एज DE, DE इज पैरेलल टू BC, है ना, DE इज पैरेलल टू BC, ऐसा गिवन है। तो आप DE, तो DF भी, DF क्या है, DE वाली लाइन ही तो प्रोसीड हुई है, तो DF भी पैरेलल होगा BC के, एक बात हो गई। और BD इज पैरेलल टू CF, BD इज पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन है, BD इज पैरेलल टू CF। ये क्यों होगा? एज CF इज पैरेलल टू BA, है ना, ऐसा आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ, या बाय कंस्ट्रक्शन आगे ले सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन है ये। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? अगर आपने दो लाइनें दिखा दी, ये इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, DBCF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो कितना हो गया? CF पैरेललोग्राम CF, ये CF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये तो आपको गिवन ही है कि AD इज इक्वल टू BD गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो BD इज इक्वल टू CF होगा, है ना, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है ना। देयरफॉर CF इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AD, as D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB, है ना। ये अब आप इन बातों को बता चुके हैं, तो अब आइए ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? ABD, ADE एंड ECF। लिखिए, नाउ in triangle ADE and CFE, है ना, ADE एंड CFE दिख रहा है। डायग्राम को देखते रहिए, डायग्राम देखना जरूरी है, और प्लेस इधर हम लोग कर लेंगे अगर नहीं होगा तो। चलो इतना भी दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल FCEFC या FEC, जो भी लिख दो, है ना। ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF, ये तो प्रूव्ड हो चुका है पहले ही, प्रूव्ड। तीसरी बात क्या है? एंड एंगल ADE इज इक्वल टू, है ना, एंगल ADE इज इक्वल टू ADE इज इक्वल टू CFE, ठीक है ना। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप देख सकते हो ये इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ADE इज इक्वल टू CFE, ठीक है ना। ये F है बेटा, ये F है और ये E है, कंफ्यूज नहीं होती है। ये देखिए, अगर AD ये इसके पैरेलल है, AD पैरेलल है CF के, जब C के, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी बनेंगे, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल बाई क्या हो गया ए एस है, यहाँ नहीं नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दे रहा हूँ बाय, ये डायग्राम भी देखते रहिएगा, है ना, बाय ए एस ए क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल जो ट्रायंगल लिया था आपने ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई, हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से आप दिखा दो, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ई सी बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। इस तरह ये थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी, कन्वर्ज भी, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज भी प्रूफ हो गया। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।